इधर आगे मार डाला आगे मुख्य मंच पे आई तो विज्ञान में जरूर आई। नजदीक से और मंजूर जहाँ भी है प्लीज कम ऑन द स्टेज। जहाँ भी है प्लीज स्टेज पे आइए। वर्ती संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयम मंगलदीपम नमाम्यहम मंगलदीपम नमाम्यहम। अवसर पर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां कि आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े बुझी हुई बात। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना। मंत्रालय से हमारे पर्यटन मंत्री, जिन पर अभी इतना मैं दिन से आज कह रहा था कि इतना सुंदर उनको सौभाग्य मिला है कि प्रभु राम के अयोध्या की पूरी जिम्मेदारी आपके सर पर आई। काशी विश्वनाथ देख रहे हैं आप, मथुरा देख रहे हैं, गोरखपुर देख रहे हैं, तो इनके हम कहें कि बहुत सौभाग्य बा आपके कि ऐसा क्षण में आप मंत्री बनला कि सब कुछ आपके कार्यकाल में होता। ऐसे जयवीर भैया के, ऐसे मंत्री जी के स्वागत बा। एक जोरदार ताली हमारे मंत्री जी के लिए कि ये दिन रात जुटे हैं, जहां करोड़ों करोड़ों लोग पूरे विश्व से प्रभु राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं 22 जनवरी से। उसमें ऐसा कीमती समय में हमारे इस गोरखपुर महोत्सव के उद्घाटन में आप आए। मंत्री जी आपको धन्यवाद, पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद। पूज्य महाराज जी के दिल से धन्यवाद ही खातिर कि पहली बार गोरखपुर का महोत्सव ऐसा हो रहा है जो आप लोगों ने स्वयं नहीं देखा होगा, जहां महाराज जी ने कहा था कि स्वयं ये हम लोगों की बैठक में कि क्षेत्रीय कलाकारों को, लोकल गोरखपुर के कलाकारों को मौका दिया जाए। ये बात बहुत सुंदर लगी और उसका रिजल्ट हमारे सारे लोगों ने दिया। यहाँ पे राकेश श्रीवास्तव जी संगीत से बैठे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है, जिन लोगों ने अच्छे कलाकारों को, वो विधा को ढूंढा जो लुप्त हो गई थी भोजपुरी की। तो मैं महाराज जी के लिए दिल से, महाराज जी आपके प्रणाम बा। माननीय विधायक ग्रामीण विपिन भैया को आप लोग सुने, उनके अपनी उपलब्धियों का बखान करने के लिए, अपनी उपलब्धियों को जानने के लिए और अपने प्रयासों को ठोस नया आयाम देने के लिए और हम सबको एक दूसरे से मिलकर के समझने का, देखने का और एक दूसरे से मिलने का और नई एक रोड मैप तय करने के अवसर देता है। और आज हमें खुशी है कि आज जिस चिंगारी को गोरखपुर ने जलाने का काम किया था, इस क्रांतिकारी धरती से जिस बीज को बोने का काम किया गया था, वो चिंगारी आज ज्वाला बनकर के आगामी 22 तारीख को हम सब की पहचान बनकर जिस चिंगारी ने न सिर्फ प्रदेश की, न सिर्फ देश की, बल्कि पूरे विश्व में आज सनातन परंपराओं को, मूल्यों को, आदर्श को एक नई पहचान दे करके भारत की सनातन विरासत को सम्मान देने का काम किया है और विरासत को संरक्षित करते हुए, संवर्धन देने का काम करते हुए हमारे योगी और मोदी जैसे आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने अपनी विरासत को सम्मान के साथ साथ विकास देने का नया एक इतिहास बनाने का काम किया है, उसके लिए भी गोरखपुर की धरती को प्रणाम करता हूँ कि जिस धरती ने न सिर्फ गोरखपुर को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी विश्व पटल पर अपराधियों के खिलाफ, गुंडई के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ बुलडोजर बाबा के नाम से चर्चित होकर के, जिसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में होती है, विश्व की धरती पर भी हम लोग जाते हैं तो वहां भी आदरणीय महाराज जी की चर्चा होती है। आज हम लोग एक गौरवशाली अपने को महसूस करते हैं कि जिन भगवान राम जो हम लोगों के भारत के पहचान राम है, कण कण में राम है,
हमके जीवन आदर्श राम है। ऐसे भगवान राम जिनके अयोध्या के मंदिर के लिए 500 वर्षों से लंबे समय से जिनके लिए सब लोगों ने, सारे सनातन परंपरा के लोगों ने संघर्ष किया, बलिदान किया, त्याग किया, तपस्या की, और उस मंदिर का स्वरूप हम लोगों के जीवन काल में वो क्षण आ गया है कि 22 तारीख को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, तो वो क्षण का इंतजार न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ गोरखपुर, बल्कि देश नहीं पूरे विश्व भर में सनातन परंपरा, आदर्शों, मूल्यों को मानने वाले लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो क्षण होगा 22 जनवरी का, जब हम सब लोग मिलकर के अपने वैभव को, यश कीर्ति को, सनातन परंपरा, आदर्शों, मूल्यों को पूरे दुनिया के शिखर पर पहुंचाने में कामयाबी के दिन के रूप में मनाने का काम करेंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि जैसा कि अभी विधायक जी ने भी कहा था कि गोरखपुर उस दिन को महान खुशी के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ भव्य दिव्य और दीपावली के रूप में, दीपोत्सव के रूप में मनाने का काम करेगा। देखिए, आज गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर आज मैं स्वयं हाजिर हूँ। माननीय सांसद और हमारे सुपरस्टार फिल्मों के आदरणीय रवि किशन जी, माननीय सांसद जी, गोरखपुर के गौरव, और उनके साथ साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज इसका शुभारंभ किया गया है। कोई भी महोत्सव उस जिले के, उस क्षेत्र के विकास का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के उभरते हुए नए नए डेवलपमेंट्स का प्रतिबिंब हुआ करता है। जैसा कि हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी तमाम जो बच्चों ने नई नई खोज की है, नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से गोरखपुर बहुत आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं सब प्रतिभाओं का कमाल है कि भारत, जिसको कभी सपेरों का देश, पाखंडियों का देश कहा जाता था, आज भारत ने टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिसर्च के द्वारा दुनिया में अग्रणी देशों की भूमिका में अपने को कई मौकों पर स्थापित करने का काम किया है। और आज इस महोत्सव के पवित्र मौके पर मैं प्रणाम करना चाहूँगा आदरणीय योगी जी को और बाबा गोरखनाथ जी की तपोभूमि को, जहाँ से कई पीढ़ियों से लगातार हमारे देश को नेतृत्व ही नहीं मिला, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही मजबूती देने का काम किया है। कि चाहे राम जन्मभूमि आंदोलन की बात हो, इसी तपोभूमि से 4 पीढ़ी के संघर्ष के उपरांत आज हमारा सुअवसर है कि 500 वर्षों से ज़्यादा लंबे समय के त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदानों के बाद 22 जनवरी को वो अवसर आ रहा है कि हमारी पीढ़ी के सामने, हम लोगों के सामने सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग, चाहे वो यूपी के हों, पूरे देश के हों या विश्व पटल पर कहीं रहते हों, उन सबके लिए गौरवशाली क्षण होगा जब देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय मंदिर का, श्री राम जी के मंदिर का हो रहा है। अपने घर में राम जी विराजमान हो रहे हैं, तो ये भी इस धरती का ही उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी